हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 डेंजरस डॉग की। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जो नंबर 1 पे है, इसका डॉग का नाम है वुल्फ हाइब्रिड। ये अपने नाम से ही अपनी पहचान बताता है। जी हाँ दोस्तों, ये डॉग ब्रीड वुल्फ ब्रीड से क्रॉस करवाई गई है और इसलिए इसमें वुल्फ के कई लक्षण पाए जाते हैं। आमतौर पर ये डॉग जर्मनी और यूरोपियन में पाए जाते हैं और इनका स्वभाव जो होता है बहुत ही खूंखार होता है। इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। गुस्सा आने पर ये अपने मालिक तक को भी काट लेते हैं, इसीलिए इसे बहुत ही डेंजरस माना जाता है। ये देखने में भी ज्यादा खूंखार लगते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 बॉक्सर डॉग की। बॉक्सर डॉग को अक्सर गार्ड डॉग की तरह माना जाता है। ये इनके समझदार होने की निशानी होती है। ये बेहद ही वफादार और खूंखार डॉग होते हैं। इनकी हाइट होती है 60 सेंटीमीटर और वेट होता है 30 किलोग्राम तक। और इनका खाना जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है। इन्हें 1 घंटे तक एक्सरसाइज की जरूरत होती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये ब्रीड कमजोर हो जाती है। बॉक्सर ब्रीड को बच्चों से दूर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो इनका स्वभाव होता है बहुत ही अकारात्मक होता है और गुस्से वाला होता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि बॉक्सर को बच्चों से दूर रखें, नहीं तो ये बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और गुस्सा आने पर ये अपने मालिक को भी नहीं पहचानते हैं। ये डॉग भी एक डेंजरस डॉग की ब्रीड में ही आता है। अब बात करते हैं नंबर 3 डॉग्स की। ये डॉग ग्रेट डेन होता है। ये डॉग दुनिया की सबसे बड़ी ब्रीड में माना जाता है और इसका शरीर ही इसकी ताकत को दर्शाता है। इस डॉग की हाइट 50 सेंटीमीटर की होती है और इसका वेट 90 किलो तक होता है। वैसे ग्रेट डेन जो ब्रीड होती है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होती है, पर खतरे का आभास होते ही ये उस पर हमला कर देती है। ये ब्रीड यूरोप देश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसकी जो कीमत होती है वो कुछ महंगी होती है। बट ये डॉग की बात करें, देखने में ये बहुत अच्छा लगता है और खतरनाक भी होता है और सबसे ऊंचे कद का भी होता है। बात करते हैं नंबर 4 की। इस डॉग का नाम है पिटबुल। ये पिटबुल डॉग है। पिटबुल डॉग अमेरिका में सबसे ज्यादा जान लेने में मशहूर है। पिटबुल दुनिया में सबसे खतरनाक ब्रीड में से एक है। पिटबुल इसलिए रखा गया था क्योंकि इसे पीठ पर उतारा जाता था और लड़ाई करवाई जाती थी और पुराने जमाने में इसी डॉग से शिकार भी करवाए जाते थे। ये वॉच डॉग और शिकार करने में दोनों में ही बेहतरीन है। पिटबुल की वजह से अमेरिका में 257 लोगों की मौत हो चुकी है, जो किसी भी डॉग की ब्रीड में सबसे ज्यादा है। इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर की होती है और इनका वेट 30 किलो वजन तक होता है। अमेरिका में इस डॉग को पालने के लिए मना किया जाता है। यूके सहित कई देशों में ये बैन हो चुका है। ये सारी ब्रीड बड़ी खूंखार होती हैं, पर मालिक के सही देखभाल करने पर ये ब्रीड बहुत ही अच्छी और वफादार भी होती हैं। अगर आप भी पिटबुल को रखना चाहते हैं तो मेरी कुछ सलाह रहेगी कि इन्हें आप अच्छे से इनकी केयर करें। इन्हें शुरुआत से ही इनको अच्छा समझाएं, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दें, जैसे कि आगे एग्रेसिव डॉग ना बने और आपके कहने पर ही आपके सारे काम करे। क्योंकि इस डॉग को भी जब गुस्सा आता है तो ये अपने मालिक की नहीं सुनता है। इसका दिमाग जो होता है वो हाइपर हो जाता है बहुत जल्दी ही किसी को काटने के लिए, और इसकी जो बाइट होती है बहुत ही तगड़ी होती है और ये अपने दांतों में लॉक लगा लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका मन नहीं करता। इसीलिए ये एक खतरनाक ब्रीड में आता है, जो बहुत कम ही लोग इसको रख पाते हैं और इसको मैं यही बोलूंगा कि आप भी न रखें। बात करते हैं नंबर 5 जर्मन शेफर्ड की। ये डॉग भी एग्रेसिव डॉग होता है। जर्मन शेफर्ड का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रीड में आता है। अपने मास्टर के प्रति ये बहुत ही वफादार डॉग माना जाता है, लेकिन अगर इन्हें लगे कि उनसे खतरा है तो ये हमला करने में भी बिल्कुल पीछे नहीं रुकते हैं। अगर शुरुआत से ही इनको अगर अच्छा पालतू डॉग ना बनाया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप जर्मन शेफर्ड लेने की सोच रहे हैं तो उसको शुरुआती दौर से ही उसको अच्छी ट्रेनिंग दें, जिससे ये आगे खतरनाक ना बन पाए और अपने आपके कहने से ही आपका काम करें। कि जो हाइट होती है वो 65 सेंटीमीटर की होती है और इनका जो वेट होता है वो 40 किलोग्राम तक होता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा कोई डॉग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कैसी लगे आपको मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली अपडेट्स की वीडियो अब तक मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।